हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के चतुर्थ खंड के 22वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले मैं शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनती हूँ और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 22वां अध्याय की कथा। नारद की इस शंका को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्प भेद से दूसरी रीति से गणपति ने जिस प्रकार जन्म लिया उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब शिव जी ने गिरिजा के साथ विवाह किया तब तथा उनको घर ले आए और दैत्यों का वध करने के पश्चात विहार में संलग्न हुए, तब संजोग से एक दिन गिरिजा की सहेलियों ने उनसे यह कहा कि देखो, शिव जी के असंख्य गण हैं, परंतु तुम्हारे एक भी नहीं है। यद्यपि शिव जी के गण तुम्हारे अधीन हैं, परंतु तुम भी कोई गण उत्पन्न कर उसको अपने द्वार का द्वारपाल बनाओ, जिससे उस गण की रक्षा के द्वारा किसी अन्य गण का अंदर आने जाने का कोई भय न रहे। तब गिरिजा ने प्रसन्न होकर कहा, सखियों, समय आने पर ऐसा ही होगा। हे नारद, एक बार गिरिजा नंदी को द्वार पर रक्षा निमित्त बैठा आप स्नान करने गई। उस समय शिवजी लीला करके द्वार पर आए तथा इच्छा की कि हम अंदर जाएं, परंतु नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब शिव जी ने नंदी को धमकाकर अंदर चले गए। गिरिजा शिव जी की ऐसी दशा देख अन्य स्त्रियों की भांति अत्यंत लज्जित हुई तथा लज्जावश अपने शरीर को छिपाते हुए भाग गईं। उस समय उन्होंने अपनी सहेलियों के वचन का स्मरण किया। फिर कई दिनों के पश्चात गिरिजा ने इच्छा की कि एक ऐसा गण उत्पन्न होना चाहिए जो मेरे अधीन हो तथा अत्यंत बलवान, पराक्रमी और शिव के गणों से भी अधिक तेजस्वी हो। यह विचार कर गिरिजा ने अपने शरीर से मैल निकालकर एक मूर्ति स्थापित की तथा उसे गणपति नाम देकर जीवन दान दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर रूप के सागर के समान उत्पन्न हुआ। उस समय गिरिजा अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोली कि तुम हमारे पुत्र तथा श्रेष्ठ गण हो। फिर उसके साथ लाड़ प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न होकर भूषण एवं वस्त्र दिए। तब गणपति ने गिरिजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आप जो काम मुझे सौंपेंगी मैं उसे भली भांति पूरा करूँगा। यह सुनकर गिरिजा ने कहा, हे पुत्र, तुम हमारे द्वारपाल हो जाओ। हमारी आज्ञा बिना कोई भी अंदर न आने पावे। इतना कहकर गिरिजा ने गणपति को हृदय से लगाकर द्वार पर बैठा दिया। हे नारद, गणेश जी गिरिजा के आदेशानुसार हाथ में डंडा लेकर द्वार पर बैठे। तदुपरांत गिरिजा ने स्नान का विचार कर सब सेवकों से सामग्री एकत्र करने को कहा। तथा स्नान करने के लिए बैठी। इतने में ही शिव जी गणों सहित वहां आ पहुंचे। उन्होंने गणों को बाहर छोड़कर अंदर जाने की इच्छा की, परंतु गणपति ने उनको रोकते हुए यह कहा कि अभी अंदर जाने का समय नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी माता स्नान कर रही हैं। यह कहकर उन्होंने अपने डंडे को आगे कर शिव जी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शिव जी ने उनसे कहा कि तुम कौन हो जो मुझे नहीं पहचानते तथा मुझको भीतर नहीं जाने देते। हम गिरिजा के पति शिव इस मंदिर के स्वामी हैं। तुम किसके पुत्र हो? यह कहकर शिव जी अंदर को चले। यह देखकर गणपति ने तुरंत ही अपना डंडा शिव जी को मारा तथा कहा, तुम कौन हो? तुम कौन शिव हो और किस कार्य के लिए हमारी माता के पास जाते हो? हम बिना अपनी माता की आज्ञा के किसी को भी चाहे वह कोई भी क्यों न हो, अंदर नहीं जाने देंगे। परंतु शिव जी इन शब्दों की कोई भी चिंता न कर अंदर जाने लगे। तब गणपति ने पुनः उनको डंडा मारा। तब उन्होंने अपने सब गणों को बुलाया और कहा कि तुम जाकर इससे पूछो कि यह कौन है। शिव जी की आज्ञा अनुसार गणों ने आकर गणपति से पूछा, तो गणपति ने उत्तर दिया कि हम गिरिजा के पुत्र हैं। तुम लोग कौन हैं जो हमसे यह पूछने आए हो? यह सुनकर गणों ने शिव जी से सारा वृत्तांत कहते हुए कहा, हे प्रभु, वह वहाँ से नहीं उठता है।
तब शिव जी ने गणों को यह आज्ञा दी कि तुम उसे द्वार से हटा दो। उस समय गणों ने गणपति को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे न उठे। परस्पर झगड़ा होने लगा। इसी समय शिव जी वहाँ आ गए तथा भीतर से गिरजा ने भी यह कोलाहल सुनकर अपनी सहेलियों को भेजते हुए कहा कि तुम बाहर जाकर देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। आज की वाणी मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में।